मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में मैंने अभी तक जितने भाव खाए हैं ना लड़कों के सामने वो सब निकल रहा है, जबकि दे न्यू दैट आई एम एन इंटरनेशनल डांसर, दे शुड हैव गिवन मी डांस, बट नहीं, एफर्ट्स ऑफ कोर्स डबल ट्रिपल लगते हैं, बट सब कुछ वर्थ है व्हेन यू सी योरसेल्फ ऑन सिल्वर स्क्रीन एंड योर पेरेंट्स आर प्राउड एंड एवरीबॉडी इज रिकॉग्नाइजिंग यू। मैं डोरे नहीं डालती, लड़के मुझ पे चांस मारते हैं। आई लाइक टू बी चेस्ड, आई डोंट चेज एनीबॉडी, आई एम सॉरी। कितने सारे 4-4 5-5 फुट के लड़के थे भरे हुए, 5 लड़के, इतनी सारी लड़कियां, वाइल्ड कार्ड में भी लड़कियां आ रही है, एक्स आ रही हैं, बेस्ट फ्रेंड आ रही हैं। आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। इफ यू सी बिग बॉस, इतने सीजन हो गए, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की कभी भी घमासान युद्ध नहीं हुए, कभी भी पकड़ पकड़ के मारा नहीं है किसी को, बट दिस शो इट्स हैपनिंग। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस नॉर्थ की होकर के साउथ में आइटम सॉन्ग परफॉर्म करना? कितना मुश्किल होता है, बताना चाहोगे? यार मुश्किल तो होता ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती, बट यू नो मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि अगर काम मिलता है हमारी इंडस्ट्री में एंड मेहनत करनी होती है, बस इट्स मैटर ऑफ हार्ड वर्क। सो मैं प्रॉपरली समझती हूँ कि लाइन का मीनिंग क्या है, विद प्रोनाउंसिएशन आई राइट इट विद माई ओन हैंड्स एंड लर्न इट, ताकि एक्सप्रेशंस में भी दिक्कत ना आए। एफर्ट्स ऑफ कोर्स डबल ट्रिपल लगते हैं, बट सब कुछ वर्थ है व्हेन यू सी योरसेल्फ ऑन सिल्वर स्क्रीन एंड योर पेरेंट्स आर प्राउड एंड एवरीबॉडी इज रिकॉग्नाइजिंग यू। और अब तो खासकर जो मेरा सॉन्ग है रतुनी रतुनी, उसने तो मूवी उठा दी है करी काड़ा। इट हैज गॉन इन द सेकंड मंथ नाउ, लाइक 4 weeks ऑलरेडी क्रॉस। सो सब कुछ चलेगा, मेहनत अपनी जारी है, तो और बस फल मिलता रहे। एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ का सफ़र कैसा रहा? क्योंकि अचानक से तो पहुँचे नहीं, उसके बीच का जो होता है सफ़र, वो कईयों को नहीं पता होता कि कितनी लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं। कैसा रहा वो? Yes, definitely journey has been full of ups and downs. मतलब मैंने एक दिन सोचा नहीं था और अगले दिन मैं सलमान सर के सामने बैठे और ही इज टेकिंग माय नेम। मतलब मुझे आज भी याद है जब उन्होंने मेरा नाम कृति बोला था, कृति, मुझे नहीं आज तक पता कि उन्होंने आगे के सेंटेंसेस क्या बोले हैं। मैं स्टन्ड हूँ, मेरी आंखों में आंसू हैं खुशी के मारे कि ओ माय गॉड ही नोज माय नेम। सो वो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, या फिर मैंने ये भी नहीं सोचा था रोडीज के टाइम पे कि मैं अंदर जाऊंगी और सीधा सीधा 5 बड़े जो स्टार्स हैं, जैसे नेहा धूपिया, रफ्तार, रणविजय सर, प्रिंस नरूला, निखिल चिन्नप्पा, दे ऑल वर सिटिंग देयर और डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, तुम्हें नहीं बताते कि कौन सा राउंड है अभी। सो या लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड आई फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मुझे ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। ओके, प्रिंस नरूला की बात की जाए तो द 50 शो भी चल रहा है। हाउ इज थिंकिंग कि उनका गेम कैसा है? क्या उनकी वाइफ की वजह से वो अपनी गेम में 100% दे पा रहे हैं, या फिर कुछ आपको कम ज़्यादा लग रहा है बिकॉज आपने उनके साथ रोडीज में रहे हो? देखो मुझे ऐसा लगता है कि वाइफ की वजह से वो कम ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है कि वाइफ है साथ में तो मतलब एक तुम्हारा परमानेंट एक वोट बैंक है, तो तुम अपनी फैमिली लेकर ही शो में आए हुए हो, विच इज़ अ बिग थिंग यू नो। जैसे अभी मैंने जो एंगेज शो करा था वहाँ पे भी लोगों के पुराने कनेक्शंस थे, वो हमेशा हेल्प ही करते हैं गेम में आगे बढ़ने के लिए। तो कम तो डेफिनेटली नहीं है फिर उनकी वजह से। एंड ही इज प्लेइंग हिज ओन गेम, ही हैज बीन विनर ऑफ सो मेनी शोज, तो इधर भी अच्छा ही खेल रहे हैं यार, अभी तक टिके हुए हैं और क्या, अच्छा ही खेल रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, जैसे हर्षो जीता है इस बार भी वो जीत जाएंगे? हो सकता है, यू नेवर नो। वैसे तो कॉम्पिटिटर्स भी बहुत अच्छे हैं, रजत दलाल जी भी हैं उसमें, then there are many other people। मैं इतना फॉलो अप नहीं कर रही, बट जितना देख रही हूँ तो मुझे लगता है there is competition and whosoever wins, इधर एंटर करना और इतनी देर तक टिके रहना ही it's a win itself you know। 50 लोगों, 50 सेलिब्रिटीज का शो है वो, 50 एक्टर्स का या जितने भी, so it's a big thing and अभी तक टिकना भी बहुत बड़ी बात है। ओके, एंगेज की बात की जाए, शो में किसके साथ एंगेज होना चाहते थे? वेरी फ्रैंकली किसी के साथ भी नहीं। जो शो के होस्ट थे। आई एम जस्ट किडिंग, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, नथिंग एल्स। बट आई थिंक एक वो ही अच्छे कॉन्टेस्टेंट होते, बाकी तो सबके पुराने कनेक्शंस थे, या फिर जो नहीं थे, कोई 4 फुट का है, कोई nobody according to me, nobody for me definitely। सिंगल होने का एडवांटेज कितना उठाया आपने? क्योंकि एक सिंगल लड़की, बाकी सब इंग्लिश, किसी पे भी डोरे डालो, कौन पूछने वाला है? वैसा मैं डोरे नहीं डालती, लड़के मुझ पे चांस मारते हैं। आई लाइक टू बी चेस्ड, आई डोंट चेज एनीबॉडी, आई एम सॉरी। आई हैव ऑलवेज बीन सेव्ड इन द वोट आउट, आप देख सकते हो। जब भी लड़कों के पास ऑप्शन भी आई,
जैसे विश्वजीत के पास मेरे उन्नति की ऑप्शन आई तो उसने मुझे चूज़ किया। फर्स्ट टाइम पे भी देवकरण के पास ऑप्शन थी, मैं और दीपांकना, उसने मुझे चूज़ किया, ठीक है। और विश्वजीत का मैंने आपको बताया दिया। आचमन ऑल्सो सेड यस यू आर द बेस्ट गर्ल इन द हाउस, उसने उन्नति को छोड़ा, मेरे पास आया वो। सो डेफिनेटली आई डोंट चेस, आई लाइक बीइंग चेस्ड। How was your experience with Elvish? एलविश बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वेरी नाइस गाय, वेरी स्वीट, डाउन टू अर्थ। वो भी हरियाणा से है, मेरे दादाजी वगैरह भी वहीं से ही है, हम भी नॉर्थ के ही हैं, तो वो वाइब जो है ना वो पता चल जाता है कि मस्त है एकदम। उनको भी रोस्ट करना बहुत पसंद है, और इनफैक्ट मुझे भी शो में एंटरटेनमेंट टास्क में रोस्टिंग स्किल्स दी थी, जबकि दे न्यू दैट आई एम एन इंटरनेशनल डांसर, दे शुड हैव गिवन मी डांस, बट नहीं, उनको पता है कि ये इतनी स्पॉन्टेनियस बंदी है। तो मैंने भी रोस्ट में, उन्होंने भी मुझे कहा कि बहुत अच्छा रोस्ट किया। सो बहुत फन बैंटर वाला, अच्छा, नाइस। जिया के साथ कैसा कनेक्शन था आपका? वेरी नाइस, शी इज अ स्वीट गर्ल एंड स्वीट लेडी है वो, एंड शी इज अ गुड होस्ट। तो अच्छा है, शी loves it when love is in the air, and that can be seen on her face. She is herself in love, so I wish her good luck. ओके, जिया और एल्विश की कुछ बीटीएस मोमेंट्स आपको याद है, जो कभी आप सेट पे रहे हो, बहुत फन मोमेंट निकल गया हो, या जो चाहिए था कि दिखना चाहिए पर वो ना दिखा हो, ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि एवरीथिंग व्हाट इट्स अ रियलिटी शो एंड वी आर 24/7 अंडर कैमरास, तो इनफैक्ट विदाउट कैमरा सो यू कैन नॉट इवन टॉक, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता नहीं है। नहीं तो बीटीएस का, क्योंकि मैं तो अंदर हूँ ना घर के, they come, they do the hosting part and they leave for some time, they come back again, that is the, but मैं तो घर के अंदर ही हूँ ना, you cannot leave the house, it's like Big Boss. एग्जैक्टली। Yeah. अगर ऐसा कभी फील हुआ कि सेट पे किसी के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज किसी एडवांटेज को दिया, मतलब किसी रॉन्ग पर्सन के हाथ में बहुत अच्छी चीज़ चली गई हो और जिसका उसने बहुत अलग लेवल पे फ़ायदा उठाया हो? किसी, हाँ, लड़के कम थे, लड़कियां इतनी ज्यादा थी, लड़कों के पास एडवांटेज ही एडवांटेज थे, और क्या। अब विश्वजीत जैसे लड़के को थोड़ी मैं जिंदगी में चूज करूंगी, बट आई हैड नो ऑप्शन, सो आई हैड टू गो एंड डू द टास्क विद हिम, ऑफ कोर्स। आई मीन, कितने सारे 4-4, 5-5 फुट के लड़के थे भरे हुए, 5 लड़के, इतनी सारी लड़कियां, वाइल्ड कार्ड में भी लड़कियां आ रही है, एक्स आ रही हैं, बेस्ट फ्रेंड आ रही हैं, तो एडवांटेज ही एडवांटेज थे सब लड़कों के पास, सबके एटीट्यूड बिल्कुल हवा में थे, वरना हम भाव देंगे क्या, बताइए जरा, ये तो शो था। एग्जैक्टली। इसलिए दोस्त बने, मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने, बस दैट्स इट। ओके, वहाँ की दोस्ती रियल लाइफ में आप कंटिन्यू करना चाहोगे? यार रियल लाइफ में डेफिनेटली हमारा कंटिन्यू, जो एक्चुअली में होता है कि एंड में आते आते ना टीवी पे भी दिख जाता है, जैसे देयर इज अ गर्ल जिसने मन्नत, जैसे उसने करी है स्टार्टिंग से ही एंड तक, तो वो टीवी पे भी दिख रहा है कि वो सब कर रही है, बाद में बात करने आ जाती थी। अब मैं रियल लाइफ में वो देखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या कि इतना जो गलत बोल रही है, तो यू नो एवरीबडी शी इज टॉकिंग बैड अबाउट एवरीबडी, तो वो फेसेस दिख जाते हैं। अब यहाँ जो मेरे एक्चुअल में दोस्त बने अंदर, जो मैंने भी बोला हाँ दे आर माई फ्रेंड, दे हैव ऑलवेज सेव्ड मी, टीवी पे दिख रहा है दैट आई एम इन दे सपोर्ट ओनली, मैंने कभी कुछ गलत नहीं बोला उनके अगेंस्ट, उल्टा सपोर्ट ही करा, उल्टा उनकी सबसे ज्यादा चीयर भी करा है, तो वो दोस्ती बाहर भी कंटिन्यू रहती है। अब वो टच कितना है वो तो यार एवरीबडी हैज देयर ओन वर्क शेड्यूल्स एंड ऑल, बट फ्रॉम हार्ट वी नो दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर। एल्विश कितना, मतलब किस कंटेस्टेंट के लिए एल्विश हमेशा स्टैंड करते थे कि नहीं भाई इसको, मतलब उनका एक होता था एक कॉर्नर, साइड ऑफ कॉर्नर, कि नहीं ये है सही, तो आपके हिसाब से वो कौन था? वो मुझे लगता है वो मैं ही होंगी मतलब क्योंकि मुझे याद है जैसे मैं एक बार जब पेयर अप थी इसके साथ ही, बुलडॉग के साथ, सो उन्होंने बोला मुझे ऐसे ऑफ कैमरा, तो इसके साथ पेयर है, मैंने कहा हाँ, तो वो हम दोनों फेस एक्सप्रेशन से देख रहे थे कि इस बेचारी पे क्या बीत रही है, मतलब। एंड देन अल्टीमेटली जब रोस्ट भी, जब उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे ही रोस्ट करा है, और एंड में भी जब एंगेजमेंट हो जाती है एक की होती है, तो उन तीनों को तो छोड़ के, फिनाले को छोड़ के सबसे पहले मुझे ही बोलते हैं गुड डिसीजन, सो I'm like yeah thank you कि मैंने किसी के साथ, of course I didn't pair up for the heck of the game, so मुझे लगता है मैं ही थी वो। ओके, हाउ वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस दैट शो, क्योंकि आपने कई सारे रियलिटी शोज भी किए हैं, तो इस शो में क्या डिफरेंट देखने मिला आपको? यार सब कुछ ही अच्छा है, मतलब बस इस शो में ये है कि यहाँ फिजिकल फाइट हो जाती है, और कि कभी भी किसी से भी हो सकती है, और जब तक क्रिएटिव वगैरह तुम्हें बचाने के लिए आते हैं तब तक
the things are done, the fight has already happened, and that was a major reason when I said कि यार मुझे तो निकालो भाई यहाँ से, I cannot see myself getting involved in such a level, you know, I cannot be a part of it. If you see Big Boss, इतने seasons हो गए, इतने बड़े बड़े celebrities की कभी भी घमासान युद्ध नहीं हुए, कभी भी पकड़ पकड़ के मारा नहीं है किसी को, but this show, it's happening. But I feel blessed that I've been a part of this show. Why? Because it gives you immense experience, and मेरा पहला dating show था, so मुझे भी समझ आया कि जब वो होता है ना कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है कि जब बॉयज़ कम है, लड़कियां ज़्यादा हैं, सो तुम्हें लड़कों को भाव देने पड़ते हैं. तो मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में मैंने अभी तक जितने भाव खाए हैं ना लड़कों के सामने, वो सब निकल रहा है. मेरे शो में भी आ रहे हैं, व्हेन आई एम सेइंग मेरे दोस्तों मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे कोई लड़का नहीं मिला. तो इट वाज फन, मजा आया. ओके, रियल लाइफ में तो आपने एंगेज शो किया, रियल लाइफ में किसके साथ एंगेज होने का प्लान है? क्या उसका नाम हम जान सकते हैं अभी? मैं चाहती हूँ कि वो दिन जल्दी है जब मैं आप लोगों को नाम बता सकूँ. मेरी जिंदगी में मैं सिंगल इतने सालों से हूँ, इसीलिए तो मैं इस शो पे गई मैं कि चलो फाइनली आई गॉट कन्विंस दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे भी लड़का नहीं मिला. सो कोई भी अच्छा सुंदर सेक्सी लड़का हो जो देख रहा हो, यू नो माई इंस्टा कृति वर्मा ऑफिशियल, तो नो गाय यार, क्या बोले. मुझे लगता है मैं ओवर क्वालिफाई हो जाती हूँ, लगता है. ओके, लास्ट में अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे जो आपको इतना पसंद किया लास्ट शो में, और आगे और ऐसे ही आपको पसंद करते रहें? अपने व्यूअर्स को क्या कहना मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि कीप फॉलोइंग मी ऑन इंस्टा कृति वर्मा ऑफिशियल, एंड आई लव यू ऑल. आई सी योर मैसेजेस, एंड मैं कोशिश करती हूँ आपकी स्टोरीज भी रीपोस्ट करूँ, एंड आपको शोज देख के भी समझ आ जाता है कि किसकी कैसी जेन्युइन पर्सनैलिटी है. एंड आई एम गोना कीप शाइनिंग, एंड आई एम गोना मेक यू प्राउड. लव यू.